एक बार फिर से लाइव तस्वीरों के जरिए मैं आपके बीच में जगाधरी अनाज मंडी गेट से लाइव जुड़ चुकी हूं और आज 26 नवंबर का दिन है और आज के दिन के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि आज संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की ओर से पूरे देश भर के अंदर चेतावनी प्रदर्शन किया जा रहा है। जी हां, क्योंकि आज 26 नवंबर की वो घड़ी है जिस दिन किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की थी। कहने का मतलब साफ साफ है कि 4 साल पूरे हो चुके हैं इस आंदोलन को होते हुए, लेकिन किसानों की सरकार के आगे जो मांगे रखी गई थी उनका अभी तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया। एक बार फिर किसान सड़कों पर उतर चुके हैं, किसानों के अंदर रोष देखने को मिल रहा है और दूसरी ही तरफ यमुनानगर पुलिस प्रशासन अनाज मंडी गेट पर मुस्तैद है। जी हां, और अभी कुछ ही समय में संयुक्त किसान मोर्चा के सुभाष गुर्जर, साहेब सिंह गुर्जर और तमाम किसान, साथ ही साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ जो सर्व कर्मचारी संघ है, कहने का मतलब है कि आज कई वर्ग ऐसे हैं जो फिर से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी संयुक्त किसान मोर्चा के सुभाष गुर्जर जी से, जानते हैं क्या ऐसी मांगे हैं कि 4 साल बीत चुके हैं लेकिन मांगे वहीं की वहीं खड़ी है। सुभाष जी, सबसे पहले स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आपका और आपके दर्शकों का स्वागत है। मैं बताना चाहता हूँ कि 26 नवंबर 2020 को पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली में आंदोलन चला था और 13 महीने हमारे जो क्रांतिकारी किसान थे वहाँ बैठे रहे, किसान मजदूर सभी बैठे रहे वहाँ, और सरकार ने 13 महीने बाद जो देश का तानाशाही अहंकारी प्रधानमंत्री है उसने झुकना पड़ा। लेकिन 9 दिसंबर को उसने वायदा किया था भाई सभी जितने भी मांगे हैं किसानों की सभी मान ली जाएगी, लेकिन सारा वादा झूठा निकला। और आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में ये चेतावनी दिवस के रूप में प्रदर्शन किया जा रहा है। और मैं तो एक उदाहरण देना चाहता हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्री का। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता था अभी 9 तारीख को शपथ लूँगा, उसके बाद धान का रेट 3100 रुपये दूंगा। आज किसानों को 2100 और 2000 पर किसानों का धान बिका, किसानों को DAP नहीं मिला। सरकार झूठ बोल रही है, ये सरकार झूठी है, इनके झूठे वायदे हैं। तो जैसे भी संयुक्त किसान मोर्चा आगे घोषणा करेगा आंदोलन के लिए, आज वही किसान है, वही सरकार है। किसान डरने वाले नहीं है, अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए किसान अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। चलिए, ऐसे में और भी है साहेब सिंह जी, नायब सिंह सैनी जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे तो उनका एक बड़ा बयान सामने आया था कि उनके कार्यकाल में कभी कोई भी वर्ग ना तो सड़कों पर उतरेगा और बल्कि हर वर्ग की सुनवाई जो है वो जल्द से जल्द करने का काम किया जाएगा। ऐसे में आप लोग फिर से सड़कों पर उतर चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा के सीएम को हमारे चैनल के जरिए? देखिए, हरियाणा के सीएम को एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपने झूठ बोलने का काम किया। आप देश की जनता और किसान आज भी सड़कों पर, लेकिन हरियाणा का नायब सिंह जी आज हेलीकॉप्टर लेकर आसमान में घूमने का काम कर रहे हैं। वो वादे भूल गए जो किसानों के किए थे। आपने तो कहा था कि 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और मैं शाम तक के बाद 3100 रुपये धान खरीदने का काम करूंगा। उसके अलावा बहुत वायदे किए थे, महिलाओं से वायदे किए थे, 2100 रुपये पेंशन देने का काम करूंगा, भत्ता देने का काम करूंगा, 500 रुपये सिलेंडर देने का काम करूंगा। नायब सिंह सैनी जी से एक प्रार्थना करूंगा, घमंड से कोई भी काम नहीं होगा। काम होगा जो वादे पूरे करने से वो काम करने का काम करे और रावण की तरह कटाक्ष करने का काम ना करे। क्योंकि मैं उनकी भाषा को देख रहा हूँ, कई बार वो रावण की तरह कटाक्ष करते हैं कि घोड़े आ गए थे, रेस्ट हाउस बुक हो गए थे। अरे नायब सिंह सैनी जी, ये बातें करने की नहीं है। देश के किसान ने, गरीब ने, मजदूर ने, जनता ने आकर आपको चुन लिया है। जो देश के किसान से, गरीब से, महिलाओं से, माताओं से और मजदूरों से जो वादा किया वो पूरा करने का काम करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन देश के किसान से वादा खिलाफी होगी तो हम इसी तरह लड़ते रहेंगे। हम वो कहते हैं कि बटेंगे कटेंगे, लेकिन हम कहते हैं बटेंगे तो लूटेंगे, एक रहेंगे तो हमारे हक सेफ रहेंगे। साहेब सिंह जी, इतने बड़े बड़े आंदोलन कर लिए, दिल्ली में जाकर बैठ गए, तब मतलब मांगे नहीं मानी गई है, तो आज के अनाज मंडी गए से जिला सचिवालय तो जाने का ये जो प्रदर्शन है, चेतावनी, इससे क्या हासिल होगा? इससे चेतावनी देना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं कि देश में, प्रदेश में विपक्ष खत्म हो गया। उनको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि आप ये गलतफहमी में मत रहिए। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, तब विपक्ष नहीं हुआ करता था, तब भी देश के क्रांतिकारी लड़ा करते थे। इसलिए उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि देश के किसान से जो अपने वायदे किए थे, दिल्ली से वापस करने का काम किया था, एक वायदों के साथ उन वायदों को पूरा करने का काम करें। और आपने एक झूठ भ्रम फैलाया कि आपने देश के किसान को MSP देने का काम किया। नायब सिंह सैनी जी से प्रार्थना करूंगा, देश के किसान की वो MSP की मांग नहीं थी जो आपने पूरी की। हमारी मांग ये थी जो स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी, वो MSP हमें चाहिए और हम ये हक लेकर रहेंगे। किससे मिलने जा रहे हैं और आज किस उपलक्ष्य में यहाँ पर पहुंचे, इकट्ठे हुए हैं? देखिए, आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर चेतावनी दिवस पूरे प्रदेश, पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। हम अपनी तरफ से संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं और जो भी आगे हमारे किसे दिया जाएगा ज्ञापन? उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देकर देश के, प्रदेश के
के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहने के जी, चाहेंगे। ऐसे में वर्कर सर्व कर्मचारी भी हैं यहाँ पर। सर शॉर्टकट में सिर्फ बात बताना, क्या कुछ आपकी भी मांगे जो थी अभी तक उनका भी समाधान नहीं हुआ? हमारी सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से आज यहाँ पर संबंधित संगठन यहाँ पर मौजूद हैं और सीटू से संबंधित यहाँ पर मजदूर संगठन भी आए हुए हैं। यह कार्यक्रम आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर है। मैं कर्मचारी संगठन से हूँ। हमारा तो कहना ये है कि पिछले 10 साल के अंदर इस सरकार ने जो कर्मचारी वर्ग के साथ वायदे किए थे उन वायदों को बिल्कुल इन्होंने पूरा नहीं किया। चाहे वो पुरानी पेंशन की बात है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात है, और आज लगभग 2 लाख के करीब खाली पद पड़े हैं सरकारी विभागों के अंदर, उनको भरने की बात है। सीएम साहब बार बार ना आकर के मंच पर ये बात कह रहे हैं कि हम 2 लाख पक्की भर्ती करेंगे। 2 लाख पक्की भर्ती कहाँ से करेंगे? वो तो ठेके पे भर्ती कर रहे हैं, HRKN के तहत कर्मचारियों को रख रहे हैं। जो बात वो करते हैं उसको पूरा नहीं करते। हमारा तो ये कहना है कि जो आपने जनता के साथ जो वायदे किए थे, चाहे वो 2100 रुपये महिलाओं के खाते में डालने की बात है, उस पर भी आप देख लो वो क्या बयान दिया उन्होंने। अभी 5 साल पड़े हैं, 5 साल में हम 2100 रुपये डाल देंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर आज जो तमाम कर्मचारी, मजदूर और किसान खड़े हैं, हम वर्गीय संघर्ष करके सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को लंबित करें और किसी के ऊपर दादागिरी और वो करने की जरूरत ना करें। ऐसे में आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार का कार्यकाल अभी शुरू हुआ है, लेकिन सरकार के ऊपर फिर से बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। किसानों का कहना है कि यह तानाशाही सरकार है जिन्होंने 4 साल में आज तक किसी भी वर्ग की समस्या का कोई भी निवारण नहीं किया है। सुभाष गुर्जर जी सर क्या कहना चाहेंगे आप? संयुक्त किसान मोर्चा सुभाष गुर्जर जी, जर्नैल सिंह सावंत, धर्मपाल चौहान, गुरबचन सिंह मजैल, महिपाल चमरौड़ी, ये संयुक्त किसान मोर्चा है। इसके साथ ट्रेड यूनियन मोर्चा भी है। आज पूरे देश में 26 नवंबर 2020 को ट्रेड यूनियन मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था, आम हड़ताल की थी इन सरकार की नीतियों के खिलाफ, और आज वही नीतियां बड़े ज़ोर शोर से लागू की जा रही है। और इस समय देश में कारपोरेट और सांप्रदायिक ताकतों का राज है। जनता भुगत रही है, कारपोरेट के टैक्स माफ़ किए जा रहे हैं, जनता पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। इसीलिए आज ये चेतावनी दिवस है, यही हम कहना चाहते हैं। लास्ट में सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री से हमारे चैनल के जरिए क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे अपना? हम तो नायब सैनी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको संविधान याद रखना चाहिए। आज संविधान दिवस भी है 26 नवंबर, और संविधान के तहत जो जनता के अधिकार हैं उनके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। और यदि हमला करेंगे तो जनता एकजुट होकर जवाब देगी। बटेंगे कटेंगे का नारा उनका हो सकता है, हमारा नारा है देश एक है और हम एक रहेंगे। केवल ये कॉरपोरेट का देश नहीं है, सांप्रदायिक ताकतों का देश नहीं है, देश यहाँ के नागरिकों का देश है और हम एक होकर रहेंगे, सरकार को जवाब देंगे। धन्यवाद। तो ऐसे में आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर, एक बार इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि सभी वर्ग आज इकट्ठा होकर यमुनानगर के जिला उपायुक्त यानी कि डीसी को सीधा ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। कुछ ही समय में वह प्रक्रिया भी इनकी शुरू हो जाएगी। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी? आखिरी में हमारे चैनल के जरिए आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो मांगे हैं, जो मुद्दे हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन लास्ट में मेरे चैनल के जरिए क्या अपील, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं आंगनवाड़ी वर्कर जिला की प्रधान सुनीता सुग ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने जो वायदे किए थे वो वायदे तो साइड में रख दिए, लेकिन आंगनवाड़ी को चलते हुए, आंगनवाड़ी विभाग को चलते हुए 50 साल पूरे होने को जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या है, जो आंगनवाड़ी का चलाने का तरीका था उसको बदल करके एक दूसरे विभागों को हमारे गले लगा दिया, ये काम करना वो काम करना। अब नया एक और इन्होंने तरीका निकाला कि क्रैच सेंटर, कम क्रैच सेंटर खोले जाएंगे, उसमें आंगनवाड़ी वर्कर को रखा जाएगा। ये सबसे गलत है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी बहनों को कम क्रैच सेंटर में नहीं जाने देंगे। और दूसरा है, हम जब आंगनवाड़ी में पिछले साल 2 साल पहले इन्होंने हमारे ऊपर जो अनाप शनाप वो वादे थोपे थे, ये करना वो करना, आंगनवाड़ी वर्करों ने सारे काम करके दिए, इनको हर महकमे का काम करके दिया। अपने हक के लिए जो वायदे किए थे इन्होंने, उसके लिए हम हड़ताल पे बैठे कि तुम्हें 700 और 1500 रुपये दिए जाएंगे, 750 हेल्पर को, 1500 वर्कर को दिए जाएंगे, उसके लिए हम हड़ताल पे बैठे। सरकार ने उसके बदले हम सब वर्करों को एक साथ ही 975 वर्कर हेल्पर को टर्मिनेट कर दिया। आज उन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया और वो पैसा आया पड़ा है, उसको हम कहना चाहते हैं सरकार को, ये टर्मिनेट बहनों का पैसा जल्द से जल्द डाले। तो ऐसे में आप देख सकते हैं जगाधरी अनाज मंडी गेट से किसानों के चेतावनी प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। आज संविधान दिवस भी है और देश भर के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा अपनी मांगों का समाधान करवाने के लिए चेतावनी प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। जी हां, आज 4 साल
पूरे हो चुके हैं किसानों के आंदोलन को चलते हुए, लेकिन किसान फिर से हरियाणा सरकार के ऊपर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि बड़े बड़े आंदोलनों के बाद जब किसानों की सुनवाई नहीं हो पाई तो क्या आज के इस चेतावनी प्रदर्शन से हरियाणा सरकार आने वाले समय में किसानों की इन सभी मांगों का समाधान करने का काम जल्द से जल्द कर पाती है। लेकिन आज फिर से दूसरी बड़ी अपडेट के साथ मैं यमुनानगर के जगाधरी अनाज मंडी गेट से लाइव जुड़ी थी। मेरी आप सभी से अपील है, इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ जगाधरी की अनाज मंडी से मैं मनदीप कौर।